भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच अब ईरान से निकलकर आर्मेनिया की सीमा तक पहुंचेगा, जहां से फ्लाइट के जरिए फिर उनको भारत लाया जाएगा, क्योंकि हर बदलते वक्त के साथ ईरान में स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। ईरान ने जो अग्रेसिव अटैक इजराइल पर किया है, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर गिराई हैं, उसके बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि अब इजराइल इसका कैसे जवाब ईरान को देगा। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने खौमनई को लेकर जो कहा है, उसके बाद तो पूरे विश्व में चर्चा यह हो रही है कि आखिर इजराइल क्या बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। इजराइल की जंग जिस जिस से हुई है, उसका मुंह तोड़ जवाब अब तक इजराइल देता आया है। इजराइल का अंधाधुंध वार, धुआं धुआं तेहरान। इजराइल के हमलों से ईरान में भगदड़। तेहरान छोड़कर भाग रहे लोग, पलायन के बीच तेहरान की सड़कें हुई जाम। इजराइल के भीषण हमलों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से भारी संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। राजधानी तेहरान में विस्फोटों की आवाजें रात भर गूंजती रही हैं। सआदत आबाद जैसे अमीर इलाकों तक हमलों की जद में आने के बाद अब शहरवासियों का पलायन शुरू हो गया है। आलम यह है कि तेहरान की सड़कें पलायन को मजबूर लोगों से पटी पड़ी हैं। हर कोई तेहरान तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के नागरिकों को सलाह दी है कि अगर उनके पास खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो वो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने 3 इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके छात्र और नागरिक मदद ले सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान में करीब 10,765 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। इनमें ज्यादातर लोग कारोबारी और शिक्षाविद हैं। ईरान के ज़ादेहान और तेहरान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। युद्ध के बीच तेहरान को खाली करने के सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें लोग ईरान से तुर्की भागने की कोशिश कर रहे हैं और बॉर्डर का इलाका गाड़ियों से अटा पड़ा है। तेहरान में लोगों के सामने चुनौती इजराइल के हमलों से बचने की ही नहीं है, बल्कि पूरे तेहरान में लोगों के सामने खाने पीने का संकट गहरा गया है। तेहरान में फिलहाल दुकानें बंद हैं, बाजार सूने पड़े हैं और ऑफिस आने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ इलाकों में एटीएम से सीमित रुपए ही निकाले जा सकते हैं, जबकि पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। हर गाड़ी को सिर्फ 25 लीटर पेट्रोल भरवाने की सीमा तय कर दी गई है। ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग फंस गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी न मिलने की वजह से लोग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उधर इजराइल ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जॉर्डन और मिस्र के रास्ते देश छोड़ सकते हैं, लेकिन इन देशों को भी संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे हालात ने पश्चिम एशिया में डर और अराजकता फैला दी है। लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं और विकल्प सीमित हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह की चेतावनी लगातार दी जा रही है, उससे भी समय की भी कमी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लोगों से पहले ही जल्द से जल्द तेहरान खाली करने की बात कह चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म कर देगा। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों के ताजा बयान इस बात का ऐलान है कि ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है।
ईरान इजराइल जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर अली शादमानी को मार गिराया है और यह हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि तेहरान को सीधा संदेश है कि अब इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान इजराइल में महाजंग। इजराइल के हमले में मारा गया अली शादमानी। आईडीएफ के हमलों में अली शादमानी की मौत। पश्चिम एशिया में उबलती जंग अब और भी खूनी मोड़ पर है, क्योंकि इजरायली सेना ने आधिकारिक दावे में ईरानी सेना के टॉप बॉस जनरल अली शादमानी को एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया है। इस एक्शन के बाद अब ये जंग और भयंकर मोड़ ले चुकी है। शादमानी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की रणनीति के मास्टरमाइंड माने जाते थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने सीरिया, इराक और लेबनान में ईरानी प्रभाव को सैन्य रूप से मजबूत किया। शादमानी की मौत तेहरान की सैन्य रीढ़ पर एक सीधा वार मानी जा रही है। इजराइल का यह ऑपरेशन न सिर्फ ईरान को चौंकाने वाला है, बल्कि एक साफ संकेत भी है कि अब बात सीमाओं की नहीं, सरगनाओं की है। तेहरान ने हालांकि इस हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरानी सोशल मीडिया और अधिकारियों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। उधर इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या को लेकर इजराइल प्लान बना चुका है और ट्रंप इस प्लान पर अपना वीटो लगा चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के वीटो को मानने को तैयार नहीं है। यानी नेतन्याहू का सारा फोकस खामेनेई पर आकर ठहर गया है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि खामेनेई की हत्या से ही संघर्ष रुकेगा। इन सारी खबरों के बीच सवाल ये है कि खामेनेई कहां हैं? इजराइल ईरान जंग के बीच अब आपको पलायन की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब उमड़ आया है। महफूज ठिकानों की तलाश में लोग लगातार शहर छोड़ रहे हैं और इस वजह से शहर से निकलने वाली हर सड़क का लगभग यही हाल है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने जोरदार पलटवार करते हुए इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिसके बाद हाइफा शहर में अफरा तफरी मच गई। वहीं ईरान ने बड़े नुकसान का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसके तहत अब वहां से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उसने इजराइल में बड़ा नुकसान कर दिया है और ऐसे में इजराइल और ईरान दोनों के ही अंदर जो भारतीय एम्बेसी है उसने ये एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग अपने खर्चे पर वहां से हट सकते हैं वहां से हट जाएं और जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां पर मिसाइल्स गिर रही हैं या एक्टिवली जंग चल रही है वहां से उनको सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहले बैच को भेजा जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।